दोस्तों LG अपना पहला गेमिंग लैपटॉप लेके आने वाला है जो कि पहले कभी नहीं हुआ LG की तरफ से, और इसका नाम है LG UltraGear 17G90Q। नाउ इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मेरे सामने आ गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही स्पेसिफिकेशन शेयर करने वाला हूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। दोस्तों तो बात करते हैं अगर इस UltraGear लैपटॉप की, तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी इफर्ट लगते हैं और ऐसे इफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नाउ ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली फ्री हो जाती हैं। तो मूव करते हैं अगले हमारे टॉपिक पे जो कि है इस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन। नाउ पार्शियल स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं। तो बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 17.3 इंचेस का WQXGA डिस्प्ले मिल जाएगा 2560x1600 के रेजोल्यूशन पे, जो कि एक IPS लेवल पैनल होगा। 300 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। जी हाँ, 300 हर्ट्ज के साथ आएगा ये, और 99% sRGB कवरेज आपको मिलेगा। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा और 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम होगा। इसका मतलब जो निकल के आता है कि ऐसे लोग जो कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहते हैं इस लैपटॉप पे काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 99% sRGB का कवरेज मिल रहा है, और साथ ही साथ ये रेजोल्यूशन जो है फुल HD का है, और रिफ्रेश रेट जो है 1 मिलीसेकंड का है। वो तो गेमर्स के लिए चांदी है। रिफ्रेश रेट 300 हर्ट्ज का है और रेस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड का है। ये गेमर्स के लिए चांदी है। इसके अलावा अगर हम स्पेक्स की तरफ मूव करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1 टेराबाइट तक आपको PCIe NVMe स्टोरेज मिल जाएगा। हालांकि आजकल जो गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिल रहा है डुअल स्टोरेज का ऑप्शन रहता है, HDD भी रहता है और SSD भी रहता है। ये हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। अभी पूरा स्पेसिफिकेशन निकल के नहीं आया है। इसके अलावा रैम की बात करते हैं अगर, तो काफ़ी मजबूत रैम इसमें आपको देखने को मिलेगा। बेस में आपको 32 GB और टॉप वेरिएंट में आपको 64 GB का DDR4 मेमोरी आपको देखने को मिल जाएगा। ना मूव करते हैं अगर ग्राफिक्स की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे 11 जेन के CPU के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आ रहा है RTX 3080 Max Q GPU, जो प्रोवाइड करेगा आपको आउटस्टैंडिंग फ्रेम रेट और साथ ही साथ आपको रे ट्रेसिंग जैसे पावरफुल फीचर्स भी प्रोवाइड करेगा। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहाँ पे जो CPUs होंगे वो 11 जनरेशन के इंटेल के एज सीरीज टाइगर लेक CPUs होंगे, जिसमें आपको इनबिल्ट IDs Xe भी मिल जाएगा। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको i5 और i7 के साथ कोर i9 भी देखने को मिल सकता है ना। यहाँ पे बैटरी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों काफ़ी तगड़ा बैटरी इसमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे 93 वाट आवर का बैटरी प्रोवाइड किया गया है, जो कि इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 5-6 घंटे का आपको गेम प्ले तो प्रोवाइड कर ही देगा। इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं कनेक्टिविटी की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन ऑफ Wi-Fi 6E इज गिवन इन दिस लैपटॉप, जिसके वजह से आपका जो लैग है, लेटेंसी है, वो बहुत कम हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे स्पीड भी आपको इथरनेट जैसा हाई स्पीड मिल जाएगा। ना बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जा रहे हैं। 2 USB 4 Gen 3 Type C पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एक USB 3.2 Gen 2 Type C पोर्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक USB 3.2 Gen 2 पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे एक आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा, एक RJ45 देखने को मिलेगा, और एक माइक्रो SD या फिर UFS पोर्ट देखने को मिलेगा। तो देखने की बात यह है कि यहाँ पे आपको USB-C पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, Whereas एक ही आपको USB पोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट LG इज डूइंग। उनका अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है। USB-C पोर्ट ज़्यादा रखने से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत खुल जाते हैं, लेकिन उसके साथ एक इशू आ जाता है डोंगल कैरी करने का, और ये मुझको यार उतना खास नहीं पसंद। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं अभी तक जो हमें डिटेल मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे USB पोर्ट्स कम है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं
सेकेंडरी स्टोरेज का ऑप्शन है कि नहीं, दैट इज कंफ्यूजिंग। ये जब आगे डिटेल निकल के आएगा तो पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम इस गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। लेकिन अगर हम कीबोर्ड की बात करते हैं या फिर इसके फीचर्स की बात करते हैं, एक्चुअली कीबोर्ड की नहीं, यहाँ पे जो पावर बटन होगा उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। बाकी और ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो इसी के साथ टाइम आ गया है इस वीडियो को ख़त्म करने का। और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन निकल के आता है तो मैं आप सभी के साथ और शेयर करूँगा। उसको देखने के लिए आप एक लाइक एंड शेयर कर दो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करूंगा। मिलता हूं आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।